बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ लॉन इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक लॉन है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड सेम होती है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस की होती हैं, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ लॉन। हमने लॉन का पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पेरीमीटर कहलाते हैं और ये हमने फाइंड करना है। इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5 मीटर। अब गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल है 5 मीटर के। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लॉन इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहाँ से पेरीमीटर इजीली निकाल लेंगे। ये इक्वल हो जाएगा 5 + 5 + 5, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर इंटू साइड्स। साइड्स कितनी हैं? 3, विच इज़ इक्वल्स टू 15 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करने हैं? आल्सो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन। अगर हमने लॉन की बाउंड्री वॉल बनानी है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी? एट द रेट ऑफ ₹220 पर मीटर। अगर 1 मीटर पे बाउंड्री वॉल बनाने की कॉस्ट है ₹220। कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन पर मीटर इक्वल्स टू ₹220। अब देखें बाउंड्री वॉल कहाँ बन रही है? ये इसकी साइड्स के ऊपर बन रही है ना, और साइड्स का कितना पेरीमीटर है? 15 मीटर। तो 15 मीटर की कितनी कॉस्ट आएगी ऑफ लॉन फॉर 15 मीटर्स? पर मीटर को हम टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹3,300। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि पैरेललोग्राम की शेप का है। तो ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी। वन साइड ऑफ ग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग। इसकी एक साइड 65 मीटर लॉन्ग है एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। और जो पैरेलल साइड्स हैं जिनकी लेंथ 65 मीटर है, इनके दरमियान वाली जो साइड है उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 42 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अब अगर हमने इसमें घास लगाना है तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि हमने सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। एज वी नो डैट लेंथ ऑफ क्रिकेट ग्राउंड कितना गिवन है? 65 मीटर एंड विड्थ ऑफ क्रिकेट ग्राउंड 42 मीटर्स गिवन है। यहाँ से हम एरिया ऑफ क्रिकेट ग्राउंड फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ है 65 और विड्थ है 42 और साथ में यूनिट है मीटर की। तो मीटर इंटू मीटर इज़ मीटर स्क्वायर और 65 इंटू 42 इज़ 2730। अब कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर, ये है ₹10। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास फॉर 2730 मीटर्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹27300। Question number 3 is base of a minaret of masjid is built in the shape of regular pentagon as shown in the figure। मस्जिद का मीनार बनाना है जो कि रेगुलर पेंटागन की शेप का है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ बेस मीनारेट। हमने इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी गिवन है? 6 मीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल्स टू 6 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी 6 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। तो पेरीमीटर यहाँ से निकालना बहुत इजी हो जाएगा।
perimeter of a minaret इक्वल्स टू 6 मीटर एक साइड की लेंथ है और मल्टीप्लाई बाय साइड्स हो जाएगा। कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, 6 5 सा 30 मीटर्स। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 30 मीटर्स। ये एक आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ minaret। एरिया ऑफ अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, इसका क्या फार्मूला है? 1/2 P इंटू ए। P क्या होते हैं? ये पेरीमीटर होते हैं जो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है, तो 30 आ गया। और A होते हैं एपोथिम। अब एपोथिम क्या होते हैं? रेगुलर पेंटागन के सेंटर से किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको एपोथिम कहते हैं। अगर आप इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हर केस में इस एपोथिम की लेंथ सेम होगी। अब यहाँ हमें A की वैल्यू चाहिए। अगर आप फिगर पे गौर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्रीज का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर और बेस है 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा 16। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हमें एरिया चाहिए, तो यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, पुट कर देंगे। पेरीमीटर की वैल्यू है 30 और एपोथिम की वैल्यू आ गई 4। 2 1 2, 2 2 4, तो 30 इंटू 2 इज 60 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ प्लॉट इन दी शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक शॉपिंग एरिया का प्लॉट है जो कि रेगुलर हेक्सागन की शेप का है। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइडेड, और चूंकि ये रेगुलर है तो इट मीन्स कि इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर लॉन्ग। एक साइड प्लॉट की 10 मीटर लॉन्ग है। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹160 पर मीटर। तो हमने बताना है कि अगर हम इस प्लॉट की फेंसिंग करें तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री के ऊपर। तो इसके लिए हमें इसका पेरीमीटर चाहिए। एज वी नो डैट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ प्लॉट कितना है? 10 मीटर्स। ये गिवन है, तो यहाँ से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, यानी कि 10 मीटर प्लस 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 10 मीटर। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 मीटर्स इंटू साइड कितनी है? 6। तो प्लॉट का पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा 60 मीटर्स के। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी प्लॉट पर मीटर, सिर्फ 1 मीटर अगर हम उसको फेंस करें तो उसके ये पैसे दिए गए हैं। कितनी कॉस्ट आ रही है? ₹160। तो देखें एक साइड में कितने मीटर्स हैं? 10 मीटर्स। तो एक साइड के लिए 160 इंटू 10 और ऑल साइड्स के लिए हम पेरीमीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट फॉर 60 मीटर्स इक्वल्स टू 160 इंटू 60 विच इज़ इक्वल्स टू 9600 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट। अब चूंकि प्लॉट हेक्सागन की शेप का है और रेगुलर हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2 s स्क्वायर, और s क्या है? साइड। तो हम यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3√3 s स्क्वायर बाय 2। 3√3/2 और s कितना है? 10 मीटर्स। तो 10 का स्क्वायर 3√3/2 इंटू 100 मीटर स्क्वायर्स। 2 1 2, 2 50 100 विच इज़ इक्वल्स टू 259.81 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर।
इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। हमने इस प्लॉट की फिलिंग करनी है। सपोज हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं तो उसकी हमने कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट आएगी। अगर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रही है ₹500। अब देखें फिलिंग कहाँ हो रही है, इस जगह पे, और ये सारी जगह क्या है, एरिया। तो एरिया को हम इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया हम इसके सेकंड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं 259.81 मीटर स्क्वायर एज दी कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट पर मीटर स्क्वायर इक्वल है ₹500 के। देन द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, 259.81 मीटर स्क्वायर। ये इक्वल आ जाएगा 500 इंटू 259.81 विच इज़ इक्वल्स टू 129,905 रुपीज़ के। बुक में आंसर गिवन है ₹129,900, बट चूँकि ये न्यू बुक है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 फीट। एक रूम है जो कि स्क्वायर शेप का है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके सारे साइड्स की लेंथ सेम होगी। सपोज यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L, तो ये लेंथ भी L होगी, ये लेंथ भी L होगी और ये लेंथ भी L होगी। और रूम का पेरीमीटर गिवन है 48 फीट। फाइंड कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹350 पर फीट स्क्वायर। यहाँ बुक में लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर, बट ठीक क्या होगा, पर फीट स्क्वायर। हमने कॉस्ट बतानी है अगर हम रूम में कारपेट डालते हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा। अब गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रूम इक्वल्स टू 48 फीट। हमने कारपेट इस जगह पे डालनी है तो ये वाली जगह क्या है, एरिया। और हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि L इंटू L विच इज़ इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो इसके लिए हमें लेंथ चाहिए, किसी भी एक साइड की लेंथ। अब पेरीमीटर का हमें पता है कि ये इक्वल होता है बाउंड्री के। अगर आप स्क्वायर की बाउंड्री देखें, यहाँ से यहाँ तक है L, यहाँ से यहाँ तक भी है L, यहाँ से यहाँ तक अगेन L और फिर एक और L, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4L। तो पेरीमीटर ऑफ रूम की जगह पे लिखेंगे 4L विच इज़ इक्वल्स टू 48 फीट। और यहाँ से लेंथ आ जाएगी, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 12 फीट। तो लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल आ गया 12 फीट के। चूँकि रूम स्क्वायर शेप का है और इसकी एक साइड की लेंथ है 12 फीट, तो इसका मतलब हुआ कि हर साइड की लेंथ हो जाएगी 12 फीट। अब यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, या फिर आप L स्क्वायर कह लें, विच इज़ इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 144 फीट स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर पर मीटर स्क्वायर, ये कितना गिवन है, 350 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 फुट कारपेट के उन्होंने पैसे दिए हुए हैं 350 रुपीज़। और टोटल इस रूम में कितने फीट स्क्वायर हैं, 144 फीट स्क्वायर। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि कितना खर्चा आ रहा है रूम को कारपेट करने का। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर फॉर 144 फीट स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 350 इंटू 144 which is equals to ₹50,400. So this is our answer. Second part is find the inner area of each wall of room if room is 10 feet high. अब देखें रूम जो है ये स्क्वायर शेप का है और इसकी हर साइड 12 फीट की है। अब उन्होंने कहा कि इसकी एक वॉल है, ये इसकी वॉल है, और इसकी हाइट उन्होंने दी है 10 फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 फीट। और इस वॉल का हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखें हाइट ऑफ वॉल कितना गिवन है, 10 फीट, और विड्थ ऑफ वॉल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट। अब देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप की वॉल है क्योंकि इसकी विड्थ और इसकी लेंथ सेम नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ इनर वॉल इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ
12 into 10 which is equals to 120 feet square. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम एट द रेट ऑफ ₹100 पर फीट स्क्वायर। अगर हम रूम को अंदर से पेंट करें तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वो हमने बताना है। इसके सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ इनर वॉल हम फाइंड कर चुके हैं 120 फीट स्क्वायर। अब चूंकि हमने पूरे रूम को पेंट करने हैं और रूम में कितनी वॉल्स होती हैं 4, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 120 इंटू 4 which is equals to 480 feet square. Now cost of painting inner side of room per feet square, यानी 1 फीट को अगर हम पेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट दी गई है ₹100। और रूम की वॉल्स में टोटल कितने फीट्स हैं 480 फीट्स। तो इनको पेंट करने का कितना खर्चा आएगा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 480 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 48000 रुपीज़। बुक में आंसर है 4800 जो कि रॉन्ग आंसर है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ टाइल इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। टाइल है जो कि हेक्सागोनल शेप की है, यानी कि उसकी 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 1 फुट लॉन्ग। हर साइड जो है वो 1 फुट लंबी है, यानी कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इक्वल है 1 फुट के। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स जॉइन टुगेदर एज शोन इन द फिगर। जैसे कि फिगर में जाहिर है 4 टाइल्स हैं जो कि जॉइन हुई हुई हैं, हमने इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो यहाँ देखें बाउंड्री पे कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स इक्वल होगा 14 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है 1 फुट, तो ये हो जाएगा 14 फीट। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।